नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में पत्रकार दिन के तौर पर मनाया जाता है। पत्रकार दिन के मौके पर आज मेरा भाईंदर महानगर पालिका का जो प्रेस रूम है वहाँ पर कुछ पत्रकारों ने एक प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं उन लोगों को सम्मानित किया, उन्हें कोरोना योद्धा के रूप पर ट्रॉफी दी, उन्हें शाल पेश की। इस मौके पर जो शहर के बड़े नेताओं को, आला अधिकारियों को न्योता दिया गया था, लेकिन उन सभी आला अधिकारियों ने, नेताओं ने मुंह फेर लिया, यहाँ पर उन्होंने हाजिरी नहीं दी। तो आनंद फानन में इस प्रोग्राम को जो पालिका में मौजूद एमएलए गीता जैन को प्रमुख रूप से यहाँ पर अतिथि बनाया गया, मेयर ज्योत्ना हसनाले जी को यहाँ पर अतिथि बनाया गया। इस प्रोग्राम में जैसे मानो कांग्रेस का बॉयकट किया गया था, कांग्रेस के किसी भी नेता को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया है। आइए हम जानते हैं क्या कहना है इस प्रोग्राम में शामिल जो मान्यवर थे उनका आज की पत्रकारिता को लेकर। आज के इस पत्रकार दिन के शुभ अवसर पर आप सभी पत्रकारों को दिल से शुभेच्छा देती हूँ। और पत्रकारों ने यहाँ मेरा भाईंदर में जो भूमिका निभाई है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब ने बहुत जिम्मेदारी से पत्रकारिता की है। और इसके लिए मैं उन सभी को आज के दिन धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आपकी इस सही पत्रकारिता के कारण ही हमारे मीरा भाईंदर शहर में लोकशाही जिंदा है। जी, मैंने तो वही कहा अभी कि हमने भी बहुत सेवा की थी, ऐसे सभी ने, शहर में अनगिनत लोग हैं, पर स्पेशली कहूँ तो पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, इन लोगों ने एक भी दिन अपनी सेवा खंडित न करते हुए शहर को जीवंत रखा। लॉकडाउन के काल में अगर हमारा शहर लग रहा था तो इन लोगों के बदौलत लग रहा था कहीं से भी, क्योंकि अगर हम घर में भी रहेंगे तो कचरा तो होता ही है। उन सफाई कर्मचारियों ने भी, आज हम उन्हें छोटा सा गिनते हैं, लेकिन उनका तो सबसे बड़ा योगदान था कि हमारा शहर, हमारे घर रहने लायक रहे। तो उन सभी कोरोना योद्धा को आज के दिन मैं सलाम करती हूँ और उनका भी मान उतना ही, चाहे बहुतों को शील्ड मिले, बहुतों को नहीं मिले, बहुतों का सम्मान अंदर हुआ, शायद जितने शहर में है सभी का सम्मान करना उन लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं था, पर मैं शाब्दिक सम्मान उन सभी का करती हूँ। पत्रकार दिन के आप सभी पत्रकारों को हार्दिक शुभेच्छा। मेरा भाईंदर क्षेत्र में सन 2020 ये साल कोरोना के कारण प्रसिद्ध रहा और इस कोरोना के प्रादुर्भाव को नष्ट करने के लिए सभी क्षेत्र के लोगों ने आगे आकर मदद की। उसमें पुलिस प्रशासन भी था, मनपा प्रशासन ने भी सहकार्य किया, उसमें सफाई कामगार भी थे, कर्मचारी थे, अधिकारी वर्ग के लोग थे और पत्रकार जो थे उन्होंने उस समय पर अपने जो परिवार के सदस्यों को न देखते हुए अपने आप को जोखिम में डालकर वहाँ की हकीकत को लोगों के सामने रखी, ताकि लोग उस बातमी के आधार पर अपने अपने घर में रहना उन्होंने पसंद किया। क्योंकि कोरोना का प्रादुर्भाव जो शहर में हो रहा था उसकी असलियत ये पत्रकारों ने तथा चैनल के प्रतिनिधियों ने लोगों के सामने रखी और इसकी वजह से लोगों में ये थोड़ा कोरोना का जो भय था वो मन में और उसकी सुरक्षितता को देखकर लोग प्रशासन की बातों को मानने लगे। ये थी मेयर ज्योत्ना हसनाले और उससे पहले भी आपने एमएलए गीता जैन को सुना कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में असली कोरोना योद्धा कौन थे, किन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दी शहर की। आइए अब हम जानते हैं मीरा भाईंदर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब, उनका क्या मानना है कि आज जो माहौल हमारे मीरा भाईंदर शहर में पत्रकारों ने बनाए रखा है वो कैसे इस अपनी नज़र से देखते हैं, क्या उनका अनुभव है और उनकी नज़रों में भी असल में कौन कोरोना योद्धा है, उनसे जानते हैं। नहीं, पत्रकार दिन के मौके पर मैं तो सबसे पहले हम सभी पत्रकारों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनको। और पत्रकारिता जो एक लोकशाही का हम चौथा स्तंभ मानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। और जैसे हम बात करते थे कि भाई ये तीनों स्तंभ पे जो एक अंकुश रखने का या उनके ऊपर ध्यान रखने का जो काम, जो ये पत्रकारिता के चौथे स्तंभ के ऊपर है, जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और पत्रकारिता एक
धर्म की तरह निभाना चाहिए। पत्रकारिता एक धर्म है। देखिए, पत्रकार का धर्म जो मैं वही बोल रहा हूँ, पत्रकार का धर्म यही होता है कि समाज में जो अच्छा है, जो अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भी एक मिसाल के तौर पे लोगों के सामने रखना चाहिए। और जो बड़े पैमाने पे समाज में जो करप्शन की बात है, जो धार्मिक तेढ़ निर्माण करने की बात होती है, जातीय तेढ़ निर्माण करने की बात होती है, और भी जो कई गलत तरीके के जो बुराइयाँ जो होती है, जो ये समाज के लिए, जो पर्यावरण के लिए, जो देश के लिए जो घातक है, उसके खिलाफ उसने लड़ना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपनी कलम से करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल जो पत्रकारिता देख रहा हूँ, आज बहुत से होनहार पत्रकार जो है, पुराने पत्रकार भी जो है, जो सीनियर है या नए भी जो आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से आज काम कर रहे हैं, नो डाउट। पर एक बड़े पैमाने पे एक तबका जो है, जो आज खुद को पत्रकार करके कहलाता है, तो मैं मानता हूँ कि वो पत्रकार करके जो बोलते हैं, फिर वो इनलीगल बांधकाम से पैसा वसूलना पत्रकारिता के नाम से, या फिर किसी अधिकारी हो, किसी पॉलिटिकल लो हो, या और भी किसी गैर तरीके से जो है उनके पास से जो एक इंटेंशनली एक पैसे निकालने की जो बात बहुत से इसमें आती है। जैसे हम बहुत से अखबारों में न्यूज़ें आती रहती कि भाई ये खंडनी में पकड़ा गया, ये पत्रकार। पर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ ये जो पत्रकार है, तो उनके पास खाली कार्ड रहता है, वो पत्रकारिता से उनका कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई पत्रकारिता के धर्म से उनको लेना देना है। आज ऐसा हो गया कि संपादक बनना या पत्रकार बनना बहुत आसान हो गया है। कोई भी उठ के पत्रकार बन जाता है, कोई भी उठ के अपना कार्ड ले लेता है, कोई भी उठ के अपना संपादक का जो है रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर से लेके आता है। तो जैसे लोकशाही के जैसे हम मानते हैं कि पॉलिटिशियन है या प्रशासन है, उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस तरीके से उसमें भी गलत तरीके के लोग जो है, जो इंटेंशनली खाली एक ही इंटेंशन रख के मतलब काम करते हैं कि पैसा कैसे कमाना, उनको ना ही वो अपने कर्तव्य से या अपनी जिम्मेदारी से कोई उनको लेना देना नहीं। उसी तरह से आज की पत्रकारिता में बहुत से जो देखा जा रहा है कि लोग पत्रकारिता धर्म या लोकशाही का चौथा स्तंभ के हिसाब से उसका जो एक काम करना चाहिए, उसका एक पवित्रता रख के, उस तरह से नहीं हो रहा है। लोग खाली पैसे कमाने के हिसाब से या खुद को कुछ एक मैं पत्रकार हूँ बताने के हिसाब से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत से मैं देखता हूँ कि लोगों के पास नॉर्मली कार्ड मिलते हैं पत्रकारों के, बहुत से क्रिमिनलों के पास भी मिलते हैं, बहुत से उद्योगपतियों के पास भी मिलते हैं, और भी लोगों के पास मिलते हैं। तो ये भी जो एक बातें हैं पत्रकारिता के इसमें कि कार्ड भी बेचे जाते हैं, जैसे लोकल इसमें बहुत से ऐसे भी जो बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में लोगों ने भी ये तय करना चाहिए कि हम पत्रकार किसे माने, और प्रशासन से भी मेरी यही दरख्वास्त रहेगी और कि भाई ऐसे जो मामले हैं तो उनके ऊपर कड़ी एक कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी एक नियमावली बननी चाहिए। उसके लिए जो हमने भी पहले कोशिश की थी, जो आज भी वो नियमावली यहाँ मीरा भाईंदर में आप बोलेंगे तो आज भी वो नियमावली यहाँ है, पर उसका इम्प्लीमेंट जो प्रशासन ने करना चाहिए या लोगों ने जो समझना चाहिए वो नहीं होता। इसमें मैं तो मानूंगा कि सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है जिन्होंने काम किया, जो कोरोना के पेशेंट के संपर्क में रहते थे, जिन्होंने काम किया है, फिर उसके बाद में फिर वो सफाई कर्मचारी हो, उसके बाद में जो भी प्रशासन के अधिकारी हो जो उनके साथ में रह के जिन्होंने काम किया है, या उसके कार्यकाल में वो जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिन्होंने पत्रकारिता भी की हो, पुलिस की भी बड़ी जिम्मेदारी थी ये, इसमें पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका ये सब कोरोना के संसर्ग काल में जो अदा की है, जिसमें बहुत से पुलिस की जान भी गई है कोरोना की वजह से, बहुत से अस्पताल में भी थे कोरोना का संसर्ग होने की वजह से। तो ये बात सीधी है कि ये हर एक जन ने जो है अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से की है। ये थे धीरज परब जो दशकों से मीरा भाईंदर शहर में पत्रकारिता करते आ रहे हैं, और इन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को भी उजागर किया कि आज के माहौल में पत्रकारिता किस तरह से की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने इस पर खुलकर बात कही। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है वार्ताहर संघ में, उस वार्ताहर संघ में कुछ विशेष लोगों ने अपने विशेष जो करीबी लोग हैं उन लोगों को बुलाकर ही सम्मानित किया है। हालांकि जिस तरह से हमें इसी खबर में एमएलए गीता जैन, मेयर ज्योत्ना हसनाले या पत्रकार धीरज परब इन्होंने बताया है कि जो असली कोरोना योद्धा थे हमारे शहर के, जिसमें सबसे पहले नाम आता है पुलिस दल का,
उसके बाद हमारे सफाई कर्मचारी, मनपा प्रशासन के अधिकारी या जो हाउसकीपिंग स्टाफ जिन्होंने कोरोना मरीजों की देखभाल की, वो आज हमारे मेरा भाईंदर शहर में सबसे बड़े कोरोना योद्धा है। यहाँ पर इस पत्रकार संघ में ये बहुत बड़ी गलती आज हुई है इन पत्रकार लोगों से कि इन्होंने जो इसके ज़रूरतमंद थे, जिनको नवाजना चाहिए था, जिन्हें सम्मानित करना चाहिए था, उन्हें न सम्मानित करते हुए अपने विशेष करीबियों को सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पत्रकारों पर भी खड़ा होता है। और पत्रकारिता की गरिमा को कायम रखने के लिए धीरज परब ने जो बताया है उस पर अगर काम करते हैं तो वो सही में पत्रकारिता होगी। इस प्रोग्राम में जिन्हें बुलाया गया था, जो सम्मानित जो मान्यवर थे, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर विजय राठौड़ हो, MBVV के कमिश्नर सदानंद दाते जी हो, या फिर शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक हो, इन लोगों ने यहाँ पर आकर हाज़िरी नहीं दी। शायद इसलिए हाज़िरी नहीं दी कि वो जानते हैं कि यहाँ पर मेरा भाईंदर शहर के पत्रकारों की गरिमा क्या है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर अब तक जितने भी अध्यक्ष बने हुए हैं मेरा भाईंदर वार्ताहर संघ के, उन अध्यक्षों के नाम लिखे हुए हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम में हमारे एक अध्यक्ष रह चुके यतीन गोलतकर, जिनकी कोरोना के चलते मौत हुई है, उसमें यतीन गोलतकर को श्रद्धांजलि भी आज के प्रोग्राम में नहीं दी गई, ना ही उन्हें याद किया गया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर काम किया है, मेरा भाईंदर शहर में पत्रकारिता के नाम से अपनी सेवा दी है। ये भी एक बहुत बड़ी चूक इस पत्रकार संघ ने आज की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मेरा भाईंदर शहर के पत्रकार पत्रकारिता की गरिमा को कायम रखेंगे और नेताओं के पीछे लगकर, उनके आगे पीछे घूमकर पत्रकारिता करने से वो बाज आएंगे। पत्रकार का धर्म होता है कि वो प्रशासन से सवाल करे, सत्ताधारी से सवाल करे, समस्याओं को उजागर करे, उस समस्याओं को निराकरण किस तरह से हो इस पर वो काम करे। ये पत्रकारिता का धर्म होता है, इसीलिए पत्रकार को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।